हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीर एजुकेशन। आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ कि संविधान की प्रस्तावना, यानी कि फर्स्ट पार्ट में मैंने पढ़ाया था संविधान का इतिहास, भारत का संवैधानिक इतिहास। सेकंड पार्ट में मैं पढ़ा था संविधान सभा। पार्ट नंबर 3 संविधान की प्रस्तावना के ऑब्जेक्ट टाइप को प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें और इसी के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ें, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। देखिए साथियों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई? उसके आत्मा की आख्या प्रदान की, उसके बारे में। तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संविधान के सभी अनुच्छेद। यानी कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। किसको कहा गया है? प्रस्तावना। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। इसी के साथ नेक्स्ट, संविधान निर्माताओं को किस पर विशेष ध्यान दिया? प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकारों पर और नीति निर्देशक तत्व पर। किस पर विशेष ध्यान दिया गया? तो ध्यान रखना, इसका भी आंसर होगा प्रस्तावना और इसका भी आंसर क्या होगा? प्रस्तावना। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान में प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। किन शब्दों से प्रस्तावना शुरू होती है? लोकतंत्र भारत, लोक गणराज्य, लोक संप्रभुत्व नहीं, हम भारत के लोग हैं, इस तरह यहाँ से स्टार्ट होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है फोर्थ क्वेश्चन, भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? भारत को गणतंत्र क्यों कहते हैं? विधानमंडलों की अधिकतम संख्या के आधार पर, जनता द्वारा चुनी गई उसके ऊपर, एक राज्य का संघ, भारतीय नागरिक मूलभूत अधिकारों का उपयोग करती है। ऑप्शन डी हमारा क्या है कि यह राज्य का प्रमुख अवधि के यानी कि यहाँ पर कोई भी चुनाव, एक निर्वाचन, यानी कि निर्वाचन होता है किस, एक निर्धारित अवधि पर उसका चुनाव होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। भारत एक है धर्मनिरपेक्ष हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? राज्य सरकार के सभी धर्म के खिलाफ, राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार करना, राज्य सरकार किसी भी धर्म को अस्वीकार नहीं करना, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं किया गया। तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य, इसका मतलब भारतीय राज्य में धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन, बहुसंख्यक समुदायों के धर्म का समर्थन, अल्पसंख्यक समुदायों के धर्म का समर्थन या किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं कर। यानी कि धर्मनिरपेक्ष में राइट ऑप्शन होगा आपका, किसी भी धर्म का समर्थन नहीं कर। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र क्या होता है? यानी कि गणतंत्र जहाँ केवल लोकतंत्र राज्य हो, अध्यक्षीय पद्धति शासन चला तो नहीं, संसदीय पद्धति नहीं, जहाँ अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी कि वंशानुगत रूप से ना हो, वही हमारा गणतंत्र कहलाता है। निम्नलिखित में वे दो शब्द कौन से जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा किया? 42वें संशोधन, ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना। 42वें संशोधन क्या उद्देश्य का में किया गया? धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, सामाजिक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र। तो दो शब्द, तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्म, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट है। इसी के साथ नेक्स्ट, भारतीय संविधान में
की प्रस्तावना में भारत के किस रूप से घोषित किया गया? सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य, और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इनकी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से बोला कि संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ क्या होगा? मामलों पर अधिकार जनता के पास हो, समुदायों में शासन की व्यवस्था हो, संसदीय शासन की व्यवस्था, भारत में वंशागणु शासक नहीं, और भारत राज्यों का एक संघ है। यानी कि यहाँ पर गणतंत्र की बात पूछ रहे हैं। गणतंत्र जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बात करके आए थे, तो गणतंत्र का मतलब होगा भारत में वंशागणु शासन नहीं हो। कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न और लोक कल्याण। लोक कल्याण, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न, पंथ निरपेक्ष। तो इसमें कौन सा शब्द नहीं? जी शब्द है, समाजवादी भी, धर्मनिरपेक्ष भी, पंथ निरपेक्ष और प्रभुत्व संपन्न। लेकिन ऑप्शन डी आपका राइट, क्योंकि नहीं पूछा, जो कि MPPSC 2004 में आया हुआ क्वेश्चन था। कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? कल्याणकारी राज्य का मुख्य उद्देश्य अधिकतम राज्यों के अधिकतम कल्याण का सुनिश्चित करना, कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंध करना, सभी नागरिकों को स्वस्थ सुविधा प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, यानी कमजोर वर्ग के कल्याण का प्रबंधन करना कल्याणकारी उद्देश्य है। भारत को एक गणराज्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, 15 अगस्त 1947 स्वतंत्रता मिली, उसका अपना लिखित संविधान है, उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार हो। तो राज्य अध्यक्ष का चुनाव होगा, यही यहाँ का गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्न कौन सा क्रम सही है? प्रस्तावना के सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न। सार्वभौम दूसरा ऑप्शन, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गणतंत्र। तो सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी, गणतंत्र। सही क्रम पूछा गया। क्या पूछा गया? तो सही क्रम सार्वभौम, सत्ता संपन्न, ठीक है। दूसरा आएगा समाजवादी, फिर आपका आएगा धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आएगा जनवादी, गणतंत्र। तो ऑप्शन डी आपका राइट, ऑप्शन डी इसमें क्या होगा? राइट आंसर। प्रस्तावना की, यानी कि संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? सेक्युलर का अर्थ क्या है? सभी धर्म के नागरिकों को उपासना स्वतंत्रता, एकेश्वरवाद, बहुदेशवाद और सभी धर्मों को स्वीकृति। तो क्या इसका राइट आंसर होगा? प्रस्तावना में सेकुलर का अर्थ यानी कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है, तो सेकुलर, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। धर्मनिरपेक्ष संविधान की प्रस्तावना जोड़ा गया है, कहाँ? यह 1976 में जोड़ा गया, 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया कि 44वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और कि मूल प्रस्तावना में था, कि मूल प्रस्तावना में था। ऑप्शन देख लो क्या क्या दिया गया, यानी कि 42वें संशोधन में प्रस्तावना को जोड़ा गया है, और 1976 42वां संशोधन भी 1976 भी, यानी कि ऑप्शन ए और आपका सी, ए और सी किस में? ऑप्शन बी 17 का बी, तो बी आपका राइट आंसर। एक जी ऑप्शन
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसमें अर्थ क्या? इसमें अर्थ है यानी कि संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। दूसरा, भारतीय गणराज्य की प्रभुत्व संपन्न जनता के नेतृत्व में। संविधान निर्माता, तीसरा ऑप्शन, भारत की जनता में प्रतिनिधित्व करते हैं। चौथा ऑप्शन है भारतीय संविधान का जनता की सहमति पर आधार। तो क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग हैं, बी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ। तो 18 का आपका ऑप्शन क्या होगा? बी आपका राइट रहेगा। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय और सामाजिक सत्ता। समाजवाद का अर्थ होता है यानी कि सामाजिक न्याय। 42वें संशोधन में प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया? कौन सा शब्द जोड़ा गया? लोकतंत्र, न्याय, समाजवाद और राजनीति। तो 42वें संशोधन में प्रस्तावना में 1976 में समाजवाद शब्द का उल्लेख किया। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? भारतीय संविधान की यदि मैं आत्माओं की बात करूं तो प्रस्तावना को कहा गया। प्रस्तावना यानी कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। सार्वलौकिक यानी कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती, कहाँ से होती है? हम भारत के लोग शब्द से, जनता के यंत्र के लिए, जनता के लोकतंत्र के लिए और प्रजातांत्रिक भारत के लिए। तो यानी कि हम भारत के लोग, यहाँ से स्टार्ट होती है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? फ्रांसीसी क्रांति, 1789, अमेरिका क्रांति, बोल्शेविक क्रांति और चीनी की क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में प्रस्तावना का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। जब फ्रांसीसी क्रांति तो प्रस्तावना वहाँ पर उसका जिक्र किया, लेकिन प्रभाव नहीं झलकता अमेरिका की क्रांति में भी। जबकि चीन की क्रांति में नहीं है भारतीय संविधान का प्रस्तावना को कोई प्रभाव। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। भारत मूल संविधान के अनुसार भारत का एक ... है प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और डी ऑप्शन प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य। तो प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, भारत के संविधान मूल संविधान के अनुसार भारत एक प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य। तो 24 का ए आपका राइट आंसर। 25 का देखो, भारत के संविधान लोकतंत्र को हम कहाँ देख सकते हैं? भाग 1 प्रस्तावना, भाग 2 और भाग 4। तो लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, आपका राइट आंसर। 42वें संशोधन 1976 में प्रस्तावना को नहीं जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, गुट निरपेक्ष और एकता और अखंडता। एकता और अखंडता के शब्द का यानी कि किस शब्द का उल्लेख नहीं है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और गुट निरपेक्ष। 42वें संशोधन में शब्द का यानी कि गुट निरपेक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। तो 26 का आपका क्या आंसर होगा? 26 का आपका सी आंसर, सी ऑप्शन राइट होगा। 26 इज सी ऑप्शन राइट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 से लागू संविधान अंग थे। उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन जोड़ा गया। उक्त शब्द 1985 में संविधान संशोधन जोड़ा गया। उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना की अंग नहीं। क्वेश्चन थोड़ा अलग, ध्यान रखो। क्या पूछा गया है कि प्रस्तावना के बारे में कथन सही है? प्रस्तावना के बारे में कथन सही है। तो उक्त शब्द को प्रस्तावना 42वें संशोधन 1976, तो 1976 जी आपका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन।
इसी के साथ नेक्स्ट, भारतीय संविधान में किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया गया है? संवैधानिक, वंशानुगत, लोकतांत्रिक राजतंत्र और लोकतांत्रिक गणतंत्र। तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को भारतीय संविधान में अपनाया गया। डी ऑप्शन। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र किस रूप से स्वीकारा गया? तो प्रस्तावना देखो, राजनीतिक तंत्र सही, सामाजिक और आर्थिक। उपरोक्त में से डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो ये आपका जनता द्वारा, मतदाता द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा। तो जनता द्वारा। किसकी? जनता, यानी कि जनता द्वारा। तो भारत की शासन की सर्वोच्चता जनता में निहित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। भारत की संप्रभुत्व एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया। प्रस्तावना, मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। संप्रभुत्व एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए इसका उल्लेख प्रस्तावना में किया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई उसे क्या कहते हैं? मूल अधिकार अध्याय में राज्य के निर्दिष्ट तत्व हैं। मूल अधिकार, राज्य के निर्दिष्ट तथा मूल कर्तव्य। तो राज्य के मूल कर्तव्य और राज्य के नीति निर्दिष्ट तत्व में इसका उल्लेख किया। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया? प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक और मूल कर्तव्य। तो प्रस्तावना में अभिव्यक्ति विचार भी किया। तो प्रस्तावना इसका राइट आंसर होगा 33 का। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता? संविधान स्रोत, शासन के ध्येय विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत अधिनियम समर्पित करें। तो क्या आंसर होगा 34 का? सी, यानी कि संविधान को लागू करने की तिथि को स्पष्ट नहीं होता। 34 यानी कि प्रस्तावना क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं। निम्नलिखित में किन उद्देश्य से भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं करता? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की प्रतिष्ठा, यानी कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि। क्या क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में उद्घोषित नहीं करता, किसकी उल्लेख नहीं? तो सामाजिक पहला राइट आपको होगा, आपका सेकंड भी राइट है। प्रतिष्ठा और अवसर ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय जी नहीं, जी आपका रॉन्ग हो जाएगा, नहीं पूछेगा तो जी आपका राइट आंसर। ठीक है। 36 भारतीय संविधान सभा के प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? भारत एवं भारतवर्ष, भारत और हिंदुस्तान, भारत और इंडिया, हिंदुस्तान और भारतवर्ष। तो इसका क्या हो? भारत और इंडिया इसका उल्लेख किया गया। ठीक है। भारतीय संविधान के किसके द्वारा स्वीकृत किया गया? संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा, प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा और भारत की जनता द्वारा। तो भारत की जनता द्वारा संविधान स्वीकृत किया गया। प्रभुत्व संपन्न किसमें निहित है? संसद में कि राष्ट्रपति में कि भारत की जनता में कि प्रधानमंत्री? तो जो भारत की जनता में संप्रभुत्व संपन्न निहित है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1949, 2 अक्टूबर 1950 और 15 नवंबर 1949। तो अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949, यानी कि 26 नवंबर 1949 को
हमारा संविधान क्या किया गया, अंगीकृत किया गया है। तो 39 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार है 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949, 11 जनवरी 1948 और इनमें से कोई नहीं। पूर्ण रूप से तब तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार। तो इसमें भी आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। बी आपका राइट इसमें होगा ये। अंगीकृत किया गया है, पूर्ण रूप से तैयार किया गया सभी से। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया है, 26 नवंबर 1950, 26 जनवरी 1949, 31 दिसंबर 1949 और 26 नवंबर 1949। तो इसमें भी आपका ऑप्शन सी आपका राइट है। ऑप्शन सी इसमें भी राइट है। निम्नलिखित में किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 और 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 और 31 दिसंबर 1949। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू किया गया। किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व गणराज्य, किस वर्ष भारत एक संप्रभुत्व गणराज्य प्रजातंत्र बना है, 1947, 1951, 1935 और 1950। संप्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना है तो 26 जनवरी 1950 यानी कि 1950 आपका राइट है। ऑप्शन डी 43 का डी ऑप्शन राइट। संविधान के उद्देश्य का प्रस्तावना में संशोधन कितनी बार किया गया है, 3 बार, 2 बार, 1 बार की संशोधन किया ही नहीं गया। तो सबसे पहले इसमें 1 बार संशोधन किया गया। तो 44 का ऑप्शन आपका सी होगा। भारतीय संविधान में प्रस्तावना प्रथम संशोधन कब किया गया, प्रथम संशोधन कब किया गया है, 1951, 71, 1971, 1976 और 1984। तो 1976 42 संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन, ध्यान रखना इसके साथ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाले बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होना। अपनी इस संविधान में आज मैं डॉट एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम आत्मर्पित करते हैं। यहाँ पर जो डॉट है, डॉट का क्या अर्थ है, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949 और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आएगा कितना, आज यानी कि 26 नवंबर 1949 यानी कि 26 नवंबर 1949 यहाँ पर आए। इसीलिए आपका बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 47, संविधान की प्रस्तावना सभी नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, विचार की स्वतंत्रता और पूजा की समानता। प्रस्तावना में सभी नागरिकों को निम्न में से
कौन सा एक लक्ष्य उपलब्ध कराने को वायदा नहीं करता? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये भी सही है। लेकिन पूजा की समानता, जी इसका उल्लेख नहीं किया गया। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। 1949 के अंगीकृत भारतीय संविधान प्रस्तावना का सम्मिलित शब्द नहीं थी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जिस संविधान में शब्द सम्मिलित नहीं थे, तो इसीलिए आपका ये नहीं थी। ठीक है, नहीं पूछा गया तो शायद ये तीन हो जाएंगे। नहीं पूछा गया तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए 48 का ये ऑप्शन राइट होगा। संविधान की उद्देशिका के संबंध में विचार करिए और दिए गए कोट की सहायता से इन पर सही उल्लेख बताइए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्ट प्रस्ताव अंतर्गोत्वा उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसका संशोधन नहीं किया सकता। संविधान में विशिष्ट प्रावधानों या रद्द नहीं किया सकता। सही है, अच्छा सही है, तो पहला ऑप्शन राइट सही था आपका। इनकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं, हाँ ये भी सही। इनका संशोधन नहीं किया सकता, यस, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा 49 का राइट आंसर होगा। 49 संशोधन नहीं किया, 49 का आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। तो इसमें सी ऑप्शन निकल हो जाएगा। क्या पूछा गया? उद्देश्य में निम्न किस स्थान पर दिए गए सहायता पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्ट सही है। प्रकृति न्याय योग्य नहीं, हाँ ये भी बात सही है। इनका संशोधन नहीं किया सकता, ये गलत है। बाकी पहला, दूसरा और चौथा आपका राइट आंसर। भारतीय संविधान में उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन में किया गया? 38वें, 42वें, 44वें और 40वें। उद्देशिका में परिवर्तन संविधान में 42वें संशोधन में किया गया। तो ऑप्शन आपका सी इसमें राइट है। प्रस्तावना वह प्रावधान है जो वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। पंथ निरपेक्षता, प्रजातांत्रिक, समाजवाद और गणतंत्र। तो प्रजातांत्रिक प्रस्तावना वह प्रावधान है जो वयस्क नागरिकों को देता मतदान देने का अधिकार प्राप्त। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। इसी के साथ भारतीय संविधान में प्रस्तावना समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों के किस संशोधन में जोड़ा गया? यानी कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42 संशोधन में जोड़ा गया। संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950, जो कि रिपीट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य? मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, नीति निर्देशक सूत्र और 9वीं अनुसूची। तो प्रस्तावना इसका राइट आंसर। भारतीय संविधान में प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता, समानता और प्रभुत्व का सही क्रम उल्लेख, यानी कि किस प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भावृत्व का सही क्रम लिखिए। 3 2 2 1 1 2 3। कितने प्रकार का न्याय, प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भावार्थ का सही क्रम उल्लेख।
अच्छा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनका क्रम सही करना है। तो जब फर्स्ट हो गया तुम्हारा, जो फर्स्ट, जो सेकंड, जो थर्ड और जो तुम्हारा फोर्थ। अब क्वेश्चन क्या पूछेगा तुम्हारा कि सही क्रम है। सही क्रम तो पहले क्या आएगा, समानता। समानता, ऑप्शन पता चल रहा है। चलो मैं देखता हूँ, ठीक है। भारतीय संविधान का प्राधिकृत स्रोत कौन है? प्राधिकृत स्रोत कौन? समाज, राष्ट्रपति, भारत के लोग, सर्वोच्च न्यायालय और सरकार। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी आपका। भारतीय संविधान में प्रस्तावना विधिक स्वरूप है, लागू किया सकता है, लागू नहीं किया सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया सकता और उपयुक्त में से कोई नहीं। विधिक स्वरूप, विधिक स्वरूप लागू नहीं किया सकता, इसीलिए ऑप्शन राइट ऑप्शन क्या होगा तुम्हारा? बी ऑप्शन इज राइट। इस तरीके से साथियों लगभग 50 से 50 यानी कि 52-55 क्वेश्चन को अपडेट किया दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए मेरा जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे। कल का टॉपिक होगा आपका नेक्स्ट संविधान की विशेषताएं। जो भी साथी चैनल से जुड़े तो इस टॉपिक को जरूर पढ़ के आएँ कि भारतीय संविधान की विशेषताएं। अगले टॉपिक को मैं इसी को अपडेट करूँगा। लगभग इसमें हमारे 40 से 50 क्वेश्चन होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।